आज हमारे साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर के यंगेस्ट सरपंच अयान मलिक, जो हमेशा सुर्खियों में छाए रहते हैं और कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे भी बड़े एक्टिव हैं। सुनने में ये भी आया है कि एक अपनी नई पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कितनी सच्चाई है इसमें। सुनने में आया कि नई पार्टी लॉन्च हो रही है, सच है कि झूठ? आदाब, नमस्कार। आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं। हाँ, ऐसा ही है कुछ। हमने सोचा कि लोग बाकी सुर्खियों में छाए हैं तो हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी कोई बड़ा काम तो नहीं कर सकते समाज के लिए, लेकिन छोटा बोता काम करने के लिए हम भी एक पार्टी को एक सामने लाएं। और ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये पार्टी उन लोगों के लिए है जिन गरीब लोगों के वोट तो लिए जाते हैं जी। लीडर लोग तो अपनी कुर्सियों पे बैठते हैं, बट उनको हमेशा अपनी कुर्सी की परवाह होती है, उस गरीब वोटर की परवाह नहीं होती है। वोट तो वो ले लेते हैं, बट उनके लिए वो मायना नहीं रखता है कि वोट कितने वोटों से जीते हो आप। लेकिन आपके लिए, उन लोगों के लिए इतना इनको नहीं पता है कि आपके लिए वो वोट मायना रखता है कि आपने कितने वोट लिए हैं, ये कितने वोटों से जीते, ये मायना नहीं रखता आपके लिए। वोट वोट है। वो एसी रूम्स में बैठते हैं, बड़े बड़े होटल्स में बैठ के अपनी डिस्कशंस करते हैं पार्टी की, कौन कौन सी कुर्सी पकड़ेगा, कौन कौन सी पोजीशन लेगा। तो उन लोगों को नहीं देखा जाता, नीचे के जो नीचे तबके के लोग हैं उनको वो नहीं देखा जाता है कि वो झुग्गी में सो रहे, क्या उनको 3 टाइम का खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। वोटर अमीर भी आपका वोटर है और गरीब भी आपका वोटर है तो वोटर ही है दोनों। उनमें वो नहीं है कि ब्रांड है तो ब्रांडेड वोट देता है, वो ऐसा कुछ नहीं। मतलब आपकी पार्टी जो है, जो आप बनाने जा रहे हैं, तो ये काम करेगी गरीब तबके के लिए ज़्यादा? हाँ, ये गरीब तबके के लिए काम करेगी और ये गरीब लोगों की पार्टी है, गरीब लोगों की आवाज़ है। ये उन गुजर बकरवाल लोगों की आवाज़ है जिनको 71 साल से अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला है, एक नंबर। दूसरा, बैकवर्ड एरियाज में जो एसटी कैटेगरीज के लोग रहते हैं उनको हमेशा डोमिनेट किया जाता है। जनरल वो आपने देखा ही होगा। तो मेरा एक मुद्दा है कि हम जो ये पार्टी लॉन्च करने जा रही है ऑर्गेनाइजेशन से, एक सोशल एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो इसमें कुछ वकील लोग भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ और अच्छे अच्छे प्रोफेशंस के लोग भी जुड़ रहे हैं। हाँ, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं हमारे साथ। उसके बाद हमारे साथ कुछ जर्नलिस्ट भी हैं जो एज अ सोशल एक्टिविस्ट काम भी करेंगे हमारे साथ। इसमें ये नहीं है कि हम एक चीज़ को लेके चल रहे हैं, हम सब कम्युनिटीज़ को लेके चल रहे हैं। इसमें सिख भी काम कर रहा है, इसमें हिंदू बरादरीज का बंदा भी काम कर रहा है, इसमें क्रिश्चियन भी काम कर रहा है, इसमें मुस्लिम भी काम कर रहा है, इसमें पंडित ब्रदर्स भी काम कर रहे हैं। मैं पंडित ब्रदर्स की बात करूं तो कश्मीर के ऊपर हमेशा पंडित ब्रदर्स के ऊपर हमेशा सियासत खेली जाती है। 1989 में जब उनको निकाला गया वहाँ से और वो जब वहाँ से रिफ्यूजीज हो गए तो उनके ऊपर आज भी टीआरपी के लिए लोग जो टीवी पे बैठते हैं, टीवी चैनल्स पे डिबेट्स करते हैं, वो तो उल्टे तो बातें तो सुनते हैं लेकिन वो अपनी टीआरपी के लिए बातें सुनते हैं। वो कश्मीरियों के दर्द, चाहे वो कश्मीरी मुसलमान हो, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे वो कश्मीरी सिख हो, उनके दर्द को हमेशा टीआरपी में बदला जाता है। यहाँ ग्राउंड क्लियर, जो ग्राउंड पे जो चीज़ दिखाई जाए वो तो जीरो है। इन लोगों ने हमेशा टीआरपी के लिए काम किया है। तो आपको कब लगा कि नहीं यार, मुझे आगे आना है, मुझे पार्टी बनानी है? कब ऐसा फील हुआ अंदर से? कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ लॉकडाउन के टाइम पे, कुछ हुआ ऐसा जिससे आपको लगा कि नहीं यार, मुझे अब आगे आना ही आना है? हाँ, मुझे पार्टी बनानी? हाँ, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपसे ड्यूरिंग लॉकडाउन में एक इंटरव्यू भी किया था मैंने। मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो बिल्कुल सोए। दूर दराज एरिया में जब आवाज़ उठाई जाती है तो मैं एक ऐसे एरिया से हूँ कि मुझे लगता है हिंदुस्तान का पहला कोना वही है। वहाँ ना ही रोड है तो ना ही बिजली है। रोड है, पैसा निकल गया, प्राइवेट ठेकेदार पैसा निकाल के चला, लेकिन उस पर खचरें ही चलती हैं, घोड़े ही चलते हैं, गाड़ियाँ चलने के लायक वो रोड नहीं है। तो आवाज़ काफ़ी उठाई, तो हमेशा मेरी आवाज़ को डोमिनेट किया गया है। मैंने स्कैम्स निकाले बड़े बड़े, उन स्कैम्स के ऊपर भी पर्दा डाला गया। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अकेला वन मैन आर्मी फाइट नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा मैं एक यूनिटी तैयार करूंगा जो हम लाइक माइंडेड लोग होंगे जैसे आपके जैसा, तो दुनिया की मदद करना चाहें गरीब तबके की, तो वो सारे काम। बिल्कुल। जो गरीब लोग इस टाइम जिनको कहीं पानी नहीं मिल रहा है, पानी के टैंकर्स हम जो सप्लाई करेंगे। तो मेन मुद्दा ही जो मैंने इस पार्टी के अंदर उठाया है, जो हम पहला इनिशिएटिव उठाएंगे, हमारा मसला है कि काम करना विडोज़ के लिए। तो मैं विडोज़ के लिए इसलिए काम करूंगा क्योंकि मेरी मम्मा भी खुद विडोज़ हैं।
तो मैं समझता हूँ कि एक विडोज़ कितनी लाचार होती है, उसके पास इनकम सोर्स है। तो मेरा वादा है, मैं आज भी इंटरव्यू में कहता हूँ कि मेरी पार्टी जितना भी स्टैंड हमने लेना है, मेरे साथ समीना एडवोकेट है, एडवोकेट मनाक्षी शर्मा है, उसके बाद मेरे साथ एडवोकेट अजाज है, तो मेरे साथ काफ़ी सारे लोग जो काम कर रहे हैं। एडवोकेट अनीत सिंह है मेरे साथ, कालाकोट से हैं वो, तो बहुत डेडिकेटेड हैं, वो जर्नलिस्ट का काम भी करते हैं। तो ये जो मैं काम करने जा रहा हूँ विडोज़ के लिए हम राशन भी फ्री कर देंगे महीने का, और उसके बाद उनको सिलेंडर गैस भी फ्री दे देंगे महीने का। तो फिर यतीम बच्चे जो हैं जिनको स्कूलों में, अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलती, उनको हम अपनी पार्टी के थ्रू से हम ये अच्छी जगह पढ़ाएंगे और हम फ़ी भी देंगे। मेरे साथ एक और भी हैं, एक मैम है, मुझे अभी मैं उनका नाम मेंशन नहीं करूँगा, मैं प्रोफेशन उनका अपना NGO भी है और वो हमारे साथ काम करेंगी, और इसमें कुछ बैरोकेट्स भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो ये काम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने दबाया हुआ है, तो 71 साल जम्मू कश्मीर की लीडरशिप में दबा के रखा हुआ यूथ को इस टाइम पहले कहते थे कि यूथ जितना पढ़ेगा उतनी ज़्यादा उसको अच्छी नौकरी मिलेगी। आज तो 4th क्लास के लिए भी एक बैन लगाया गया है कि जो ग्रेजुएट है वो फॉर्म नहीं फिल कर सकता है। तो ये बेइंसाफ़ी की बात है, ये बेइंसाफ़ी हो रही है। आपकी पार्टी जो होगी इंसाफ के लिए लड़ेगी। हाँ, इंसाफ के कोई नाम सोच के रखा है पार्टी का? अभी मैंने नाम मेंशन नहीं किया, तो इंशाल्लाह जल्दी हम आपके सामने नाम भी लाएंगे, और आप लोगों के थ्रू तो हम नाम भी मेंशन करेंगे। हम मीडिया का तो मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मीडिया हमेशा हमारी सपोर्ट करता है, हमारी आवाज़ को बुलंद करता है। तो मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो आजकल के जो सोशल एक्टिविस्ट बैठते हैं टीवियों के ऊपर, ये लोगों को पता होना चाहिए, ये लोग पैसे के लिए बैठते हैं। ये लोग अपने किसी का काम करने के लिए नहीं बैठते हैं। इन लोगों को सिर्फ पैसा है, TRP है, फॉलोअर बढ़ने चाहिए। इस चीज़ के लिए फॉलोअरों के पीछे मत जाओ, हकीकत देखो आप। हकीकत ग्राउंड पे क्या हो रहा है, ग्राउंड पे किस बंदे को ज़रूरत है वहाँ दौड़ो। हमेशा मेरा एक मेरी आइडियोलॉजी ऐसी है कि मैं हमेशा बड़े स्टेटस वाले बंदे की हेल्प नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ कि आज मेरे पास स्टेटस है, कल उसके पास स्टेटस है, मेरे पास कल ना हो, वो स्टेटस वाला मुझे नहीं पहचानेगा। जब मैं नीचे वाले तबके के बंदे से बात करूँगा, उसकी हेल्प करूँगा, वो ज़रूर मुझे याद रखे, चाहे कल मेरा स्टेटस रहे या ना रहे। तो बाकी मैं अपनी टीम के साथ उतरूँगा और जम्मू कश्मीर के लिए, यूथ के लिए हम काम करेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सारे भाई हैं, और जुड़ के हम सेकुलर पार्टी होगी। ये कोई वो नहीं होगी कि जो नारा एक ही नारा रहेगा एक साइड, ये वो पार्टी नहीं होगी। हाँ, तो आपको मैं ज़्यादा क्या एग्जांपल दूँ, तो मैंने आपको काफ़ी सारी एग्जांपल। मैसेज देना चाहोगे यूथ को जो आपको ज्वाइन करना चाहे? हाँ, यूथ को मैं यही कहता हूँ कि आप आइए, आप मुझे जानते भी हो अच्छे तरीके से। जम्मू कश्मीर में कुछ लोग तो चलो मैं नहीं कहूँगा कि 90% या 100% जानते हैं, 50-50 लेके चलो। 50% मुझे जानते हैं जम्मू कश्मीर में लड़के। और मैं जम्मू यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स और कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी 22 डिस्ट्रिक्ट में लोग जो पढ़े लिखे हैं वो सामने आए। एक चीज़ मैं आपको और एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर आपने अपने इंसाफ के लिए लड़ना है, अगर हमारे 400 या 500 गाँव हैं, 500 गांव में से अगर एक गांव में से आप 2 बच्चे पढ़ाओगे, उनको IPS या IAS बनाओगे, तो 400 गांव में 800 बच्चा बनता है। 800 बच्चा ही आके उस एजुकेशन की उस कुर्सी पे बैठ के वो अपना इंसाफ की लड़ाई कर सकेगा। या हम गन उठाएंगे, या हम डंडा उठाएंगे, या हम लड़ाई करेंगे, डंडे से हमें इंसाफ कभी नहीं मिलेगा। हमें पढ़ाई करके इंसाफ मिलेगा। इतने बड़े स्कॉलर्स लोग जो अपनी ज़िंदगियां गंवा रहे हैं, तो कुछ उनकी भी प्रॉब्लम है जो वो सफ़र कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही है इस टाइम। जम्मू यूनिवर्सिटी के स्कॉलर जो हैं पढ़ के बेचारे एज्ड भी हो गए, ओवर एज्ड हो गए, नौकरी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट उनको लॉलीपॉप दे के रख रही है, मुँह में लॉलीपॉप दे के, और बोल रही है कि हम आज आपके लिए ये कर रहे हैं। पहले तो 50,000 नौकरियाँ दे रहे थे जम्मू में। जम्मू कश्मीर के अंदर जब बैंक आपने सुना भी होगा बैंक के अंदर क्या हुआ, वो पोस्टें आते आते 2016 में पोस्टें निकली थी, अभी तक उनकी वो रिक्रूटमेंट दोबारा आई, फिर फॉर्म नहीं फिल हुए, आप 4th क्लास किए, आप फिर से रफड़ बना दिया। तो जम्मू कश्मीर का यूथ कहीं ना कहीं बेचारा बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। तो बाकी मैं यूथ को यही कहता हूँ, हमारे साथ जुड़ो और हम आपके लिए लड़ेंगे, और हम गरीब लोगों के लिए लड़ेंगे, और गरीब लोगों को इंसाफ मिलेगा। हम कभी बेइंसाफ़ी नहीं होने देंगे, ये अयान मलिक का आपसे वादा है। अगर आपको कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो कैसे ज्वाइन करेगा? अपना फ़ोन नंबर तक बता दीजिए थोड़ा। हाँ, मैंने फ़ोन नंबर, मेरा पेज भी है अयान मलिक करके, मेरा पेज भी है, और सरपंच अयान मलिक के नाम से मेरी फेसबुक ID भी है, वहाँ भी मैंने नंबर अपना ड्रॉप किया है।
उसके बाद मैं अभी आपको नंबर भी देता हूँ, फिर से रिपीट करूँगा, 9796416088। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, 9796416088। मैं हिंदी में भी बोलूँगा, 9796416088। तो ये मेरा नंबर है, आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, कहीं भी मदद आपको चाहिए, चाहे दिन या रात, 24 घंटे में आप लोग